मैं एक अपील करना चाहता हूं चौधरी अब्दुल मजीद साहब से, जिन जिन के फॉर्म कैंसिल हो गए हैं और वो अभी भी ख्वाहिशमंद हैं, तो आप उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें। चाहे वो फैसल टाउन फेज 2 की एक्सटेंशन बनाएं, या उनको आप बताएं कि हम आपको एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी पहले बैलेटिंग नहीं होगी। पहले बैलेटिंग उनकी होगी जो उनके पहले कंफर्मेशन हुए थे, बाद में आपकी बैलेटिंग होगी। आप अपनी किस्तें दें, क्योंकि फैसिलिटेट हमने करना है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब भी इसी लेवल से यहां पर आए हैं, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहां ज़ेब, एक नई एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये मार्केटिंग अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूं। हमारी वीडियोस को लाइक भी किया करें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी किया करें, ताकि आप भी उससे फ़ायदा उठाएं, आपके दोस्त अहबाब भी उठाएं। आपके भी नॉलेज में करेक्शन होनी चाहिए, हमारे भी नॉलेज में करेक्शन होनी चाहिए। कोई सवालात अगर आपके रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, ताकि हम उसके हवाले से वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई कर सकें और अपने नॉलेज में भी रहनुमाई हासिल कर सकें। आज का टॉपिक है फैसल टाउन फेज 2 के अंदर प्लॉट कैंसिल क्यों हुए, कितनी बुकिंग्स हुई और कितनी नहीं हुई, किसको फ़ायदा हुआ, किसको फ़ायदा नहीं हुआ, असल हकाइक क्या है, क्या वजूहात रही हैं। उन लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है जो कि नाराज़ हैं फैसल टाउन फेज 2 से, जो कि नाराज़ हो गए हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब से। और उन लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनकी बुकिंग कंप्लीट हो गई है। चलेंगे, टॉपिक है कि हमारा आज का फैसल टाउन फेज 2 प्लॉट कैंसिलेशन। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फैसल टाउन फेज 2 की कामयाबी पर मैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब को और उन तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूं जिनके यहां पर प्लॉट्स कंफर्म हो गए हैं। अब कैंसिल होने की वजूहात क्या थी, हुआ क्या है, देखें। फैसल टाउन फेज 2, एक तरफ चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने यह ऐलान किया कि मैं इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बनाने जा रहा हूं कि मैंने मोर देन 50,000 50,000 कनाल से ज्यादा जमीन मैंने परचेज कर ली है। क्लियर हो गया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा जी बुकिंग मैं खोल रहा हूँ, आप बुक करवाएं, दिल खोल के बुक करवाएं। ये 5 स्टार प्रोजेक्ट है और 5 स्टार यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, 5 स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आप बुकिंग करवाएं। तीसरे नंबर के ऊपर चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बल्कि पूरे पाकिस्तान का कोई बड़ा डीलर नहीं छोड़ा जिसके साथ उन्होंने मीटिंग्स नहीं की और उनको दावत दी कि आप यहाँ पर काम करें। मजीद यहाँ पर फैसल टाउन फेज 2 की लोकेशन भी किसी को नहीं बताई, लेकिन चौधरी अब्दुल मजीद साहब से मोहब्बत इतनी थी, उनकी पास रिकॉर्ड ही इतना साफ सुथरा था कि लोगों ने आंखें बंद कर के इन्वेस्टमेंट की। जब आपने चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने ये ऐलान कर दिया कि आपने पे ऑर्डर रेडी कराना है फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड के नाम का, आप वो बनाते जाएं और हमें जमा करवाते जाएं। फॉर्म्स जो हैं उन्होंने मार्केट में लॉन्च कर दिए। मैंने अपनी आंखों से देखा, जिस ऑफिस में जाता था तो इतने इतने फॉर्म्स होते थे, ठीक है ना। इतने फॉर्म्स का मतलब है कम से कम 500 फॉर्म्स, ठीक है। अब आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, उसको आपने ख्याल में लाते हुए कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ये बात मैं सच की बुनियाद पे कर रहा हूँ या मेरा अपना ख्याल है। जब चौधरी अब्दुल मजीद साहब हर ऑफिस में इतने इतने फॉर्म्स देंगे, मतलब 400 से 500 फॉर्म्स देंगे, तो आप क्या समझते हैं कि वो ऑफिस वाला अगर मेहनत भी करे, कोशिश भी करे, जो फॉर्म्स 500 अवेल कर रहा है, तो अगर 1/4 भी मैं चेक करूँ ना, तो 125 फॉर्म वो लाजमी फिल करेगा। अब आपने ये बात लाजमी अपने जहन में रखनी है कि फैसल टाउन फेज 2 की के अंदर चौधरी अब्दुल मजीद साहब के पास रिकॉर्ड की वजह से, फैसल मार्कला सिटी की वजह से, फैसल हिल की वजह से, 2017 मल्टी गार्डन की वजह से, और भी बहुत अच्छी सोसाइटीज उन्होंने डिलीवर की, मार्केट में मेंटेन की और उनको आज तक आबाद किया और उनको लेकर चल रहे हैं। इस वजह से मैं ये समझता हूँ मोर देन 25 से 30 हजार लोगों ने पे ऑर्डर रेडी किए और फैसल टाउन में जमा करवाए। अब वो जिन डीलरों के थ्रू जमा करवाए, क्योंकि एक प्रोसेस होता है कि सोसाइटी के अंडर में जो ऑथराइज डीलर आ रहे होते हैं, जो सब ऑथराइज डीलर आ रहे होते हैं, और जो है जो एंड यूजर खुद ब खुद जाकर सोसाइटी में पे ऑर्डर जमा करा रहे होते हैं, तो ये सब मिलकर जो है ना तादाद हो जाती है कम से कम 40 से 50 हजार। अच्छा, ये 40 से 50 हजार लोग 4 से 8 दिनों के अंदर क्यों इकट्ठे हुए, मैंने आपको बता दिया, उनके पास रिकॉर्ड की वजह से। अब हुआ क्या है कि जब चौधरी अब्दुल मजीद साहब, मैंने भी आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा, वो बता रहे हैं कि मेरे पास 50 हजार कनाल से भी ज्यादा जगह है, तो आपके पास 50 हजार कनाल से ज्यादा जगह हो, आपके पास 25 से 30 हजार प्लॉट की पेमेंट आ जाए और फिर भी आप उसको कैंसिल करें, तो उसको क्या वजूहत है। दो वजूहत हो सकती हैं, ठीक है। मैं जो है वो सच की बात की तरफ जाऊंगा, हकीकत की तरफ जाऊंगा, आपने बताना है क्या वो सच है या नहीं। पहले नंबर पे कैंसिलेशन की एक वजूहत है कि उन्होंने जो कोटा अपने माइंड में रखा था कि मैं यार अगर 10 हजार कनाल सोसाइटी का एनओसी लूंगा तो उसके अंदर कोई प्लॉट टोटल बनेंगे 20 हजार, तो मेरे पास आ गए 25 हजार, मैं 5 हजार मजीद मेंबर्स को कहीं ना कहीं एडजस्ट करूंगा और बाकियों को मैं मना कर देता हूं, उनको कहता हूं आप अगली बार आइएगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जो कड़वा सच है, ठीक है ना, आपने बताना कमेंट सेक्शन में ऐसा है या नहीं। एक हाइप क्रिएट की गई है मार्केट में, फेक हाइप क्रिएट की गई है। मैंने खुद भी फॉर्म जमा करवाए हैं, लोगों के अप्रूव भी हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मेरी ऑफिस का कोई फॉर्म भी कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन मार्केट में जिससे भी मैं मिलता हूं,
जो भी भाई मेहनत कर रहा है, मेरा बेटी भाई है वो भी रियल एस्टेट एजेंट है, आप सब लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, उसके साथ नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी किस तरह हुई है कि भाई जब चौधरी अब्दुल मजीद साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, जब आपको पता था कि आपके पास टोटल प्लॉट है 20 से 25 हजार, ठीक है, जो आपके अल्फाज हैं, मैं अंदर की बात नहीं जानता कितनी बुकिंग हुई है, लेकिन मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, मेरे तो चलो बुक हो गए, कंफर्म भी हो गए, नो इशू। जिनके कैंसिल हुए हैं उनके बिहाफ में बात कर रहा हूं, क्योंकि ये राइट है हमारा, हमने आपसे सवाल करना है, चौधरी अब्दुल मजीद साहब से सवाल करना है कि भाई आपने प्लॉट कैंसिल क्यों किए। तो इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि उनके प्लॉट कैंसिल क्यों। तो एक हाइप क्रिएट की गई है कि आप फॉर्म जो है, जब आपकी लिमिट 25 हजार थी, आपने 10 हजार फॉर्म रिसीव किए, आपने कहा यूजर बहुत ज्यादा है तो हम कैंसिलेशन की तरफ जाते हैं, इससे फैसल टाउन फेस 2 का नाम बनेगा, चौधरी अब्दुल मजीद साहब का नाम बनेगा, जेडएम इंटरनेशनल का नाम बनेगा। लेकिन ये कहीं नहीं सोचा इन्होंने कि जो लोग मेहनत करके फॉर्म्स ला रहे हैं और जो लोग अपनी जमा पूंजी चौधरी अब्दुल मजीद साहब को, एंड यूजर जो किसी डीलर के पास भी नहीं गए, उन्होंने हेड ऑफिस से जाके फॉर्म लिया या किसी से भी फॉर्म लिया और फिल करके जमा कराया, उनको आप हफ्ते बाद 10 दिन बाद ये फोन करके कहते हैं कि आकर अपने पे ऑर्डर भी उठा लें और अपने फॉर्म भी उठा लें। तो ये ज्यादती है। जब आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो आपके साथ भी ज्यादती हो सकती है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ चौधरी अब्दुल मजीद साहब से, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास नोटिफिकेशन आई हमने सिर्फ उसको फॉलो किया, ना हमने फॉर्म्स बढ़ाए ना हमने फॉर्म्स कम किए। मेरा ये असूल रहा है कि मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा से ये कहता आया हूँ कि अगर आपके पास 4 प्लॉट खरीदने की हिम्मत है तो आप 2 प्लॉट खरीदें, ठीक है ना, ताकि आपने इंस्टॉलमेंट्स भी नहीं दी, 5 साढ़े 4 साल का जो पेमेंट प्लान दिया है फैसल टाउन ने, तो आप उस पेमेंट प्लान को इज्जत के साथ और तरीके से फुलफिल करें टाइम पे इंस्टॉलमेंट्स नहीं, ठीक है ना, ताकि आप बैलेटिंग में भी आए, पोजेशन में भी आए और फ्यूचर में जो है मुनाफा हासिल करने का भी हक रख सकें, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है, मैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब से ये सवाल लाजमी करना चाहूंगा उन लोगों के बिहाफ पे जिनके साथ ये सब कुछ हुआ। आप मुझे बताएं सर, कि आप जब फार्म्स मार्केट में दे रहे हैं, क्यों ज्यादा फार्म्स दे रहे हैं, ठीक है। अभी देखें, मैं समझता हूं कि मैं आपको बहुत आसान, मैं ये समझता हूं कि मैं 4 अपार्टमेंट्स खरीद सकता हूं, ठीक है, और मैं जाकर बयाना कर दूं 8 अपार्टमेंट्स का, तो मैं गलती पर हूं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास पेमेंट ही 4 अपार्टमेंट्स की है। तो इसी तरह चौधरी अब्दुल मजीद साहब, आप मुझे ये लाजमी बताइए कि जब आप बुकिंग कर सकते हैं 15 हजार प्लॉट्स की, तो आप मार्केट में 50 हजार या 80 हजार फार्म्स क्यों लॉन्च कर रहे हैं, क्या वजह, ठीक है ना। तो ये बातें बहुत कड़वी हैं, लेकिन देखिए बात तो वही आ गई कि आपका जो किरदार रहा है वो कहीं ना कहीं बुकिंग्स में आपके कंपनी का, ठीक है ना, आपके अंडर में पूरी टीम होगी, ठीक है ना, तो वो मार्केटिंग टीम जो होगी, इसका मतलब है उनकी नाअहली है, जिसकी वजह से आपने अगर 10 15 20 हजार लोगों को खुश किया है प्लॉट देकर साढ़े 4 साल के साथ एक साथ में, तो आपने दूसरी जानिब 4 हजार 5 हजार 3 हजार 8 हजार जितने भी कैंसिल हुए हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मार्केट से जो बातें सुनने को मिल रही है मोर देन 5,000 10,000 फाइल्स जो है वो रिजेक्ट हो गई हैं। आपने उनका पैसा बैंक से निकलवा के पे ऑर्डर कराया, वो बैंक गए, इधर उधर गए, फॉर्म फिल किए, लोगों से मशवरा किए, जब उनका माइंड बन गया उन्होंने आपको फॉर्म जमा कराया, पे ऑर्डर जमा कराया, आप उनको 10 12 दिन बाद कह रहे हैं कैंसिल। मैं एक अपील करना चाहता हूं चौधरी अब्दुल मजीद साहब से, जिन जिन के फॉर्म कैंसिल हो गए हैं और वो अभी भी ख्वाहिशमंद हैं, तो आप उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें, चाहे वो फैसल टाउन फेज 2 की एक्सटेंशन बनाएं, या उनको आप बताएं कि हम आपको एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी पहले बैलेटिंग नहीं होगी, पहले बैलेटिंग उनकी होगी जो उनके पहले कंफर्मेशन हुए थे, बाद में आपकी बैलेटिंग होगी, आप अपनी किस्तें दें, क्योंकि फैसिलिटेट हमने करना है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब भी इसी लेवल से यहां पर आए हैं, ठीक है ना, मैं भी आज इस लेवल पे हूं, यहां आऊंगा इंशाल्लाह, आप लोग भी इस लेवल में यहां से यहां आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन हर इंसान को अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना है, खासतौर पर रियल स्टेट इंडस्ट्री को हम सबने मिलकर ग्रो करना है, इस्लामाबाद को ग्रो करना है। और इस्लामाबाद में चंद एक ही तो डेवलपर्स रह गए हैं, चंद एक तो बिल्डर्स रह गए जो अच्छा काम करते हैं, बाकी तो सोसाइटी सिर्फ नक्शे पे होती हैं, नाम पे होती हैं, 2 2 साल तक से बुकिंग होती रहती है और 20 20 साल तक किसी को प्लॉट नहीं मिलता। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब, आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन अपने साथ लोगों को खुश खुश लेकर चले, शाना बिशाना कदम के साथ कदम रखकर लेकर चले, क्योंकि उन लोगों का बिल्कुल कोई कसूर नहीं है जिनकी जो है वो कैंसिल हुई, या तो वो आपको कम पैसे दे रहे हैं या आपको कह रहे हैं कि हमारा प्लॉट बुक कर दे, हम 6 महीने बाद पैसे देंगे, जब वो आपको पेमेंट भी दे रहे हैं, आपके साथ चल भी रहे हैं, आप पे एतबार भी कर रहे हैं। देखिए, ये वाहिद सोसाइटी है इस्लामाबाद में जिसकी लोकेशन भी नहीं दिखाई गई, जिसका नक्शा भी नहीं दिखाया गया, सिर्फ और सिर्फ चौधरी अब्दुल मजीद साहब के नाम पर, उनके पास रिकॉर्ड पर, उनकी कारकर्दगी पर लोगों ने दुनिया भर से पैसे दिए। मुझे लंदन से, अमेरिका से, सऊदी से, हर तरफ से कॉल्स आई, उन सब ने कहा हमें बुक करके दें। मैंने उन सबको कहा, मैंने कहा देखें, आप बेशक 6 प्लॉट को फॉलो कर सकते हैं, लेकर कैरी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। लेकिन वो लोग, बहुत सारे लोगों का, मैं समझता हूँ 90% लोगों का कोई कसूर नहीं है। अच्छा, इसकी अब डेवलपमेंट क्या, अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट, आप सब लोगों ने पैसे भी दिए, मैंने भी अपने इन्वेस्टर्स के, क्लाइंट्स के, एंड यूजर्स के पैसे लगवाए, अब डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है।
अच्छा, फैसल टाउन फेज 2 के अंदर चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने बड़ी टेक्निक के साथ सारा काम किया। लोकेशन तो किसी को ना दिखाई, लेकिन मैं मौके पर पहुंच गया था। मैंने अपने चैनल पर लोकेशन भी दिखाई हुई है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाकर लोकेशन भी देख सकते हैं। तो वहां पर इन्होंने डेवलपमेंट पहले से शुरू कर दी थी, सोसाइटी लॉन्च करने से पहले से, क्योंकि इन्होंने सोचा अगर कोई शख्स विजिट करने जाएगा तो मौके पे जाकर सिर्फ खाली जमीन नहीं देखेगा, मेरा वहां पर काम भी दिखेगा। तो मैं खुद गवाह हूं, उन्होंने काफी कुछ काम शुरू किया हुआ है, तो डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर दी है। मैं ये समझता हूँ तकरीबन जब पहली बैलेटिंग आएगी, जब नक्शा आएगा तो काफी ज्यादा काम हो चुका होगा। तो डेवलपमेंट के मामले में आपने टेंशन नहीं लेनी। चौधरी अब्दुल मजीद साहब का पास रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा है कि सोसाइटीज को डेवलप भी करते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, रोड्स भी देते हैं, पार्क्स भी देते हैं, ब्रांड्स को भी ले आते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स भी शुरू करवा देते हैं, विलास भी शुरू करवा देते हैं। इस बात से आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। फैसल टाउन फेज 2 बजाते बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन मैंने जो आवाज उठाई है वो आवाज इस वजह से उठाई है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई हम बहुत परेशान हैं, हमारे अकाउंट से पेमेंट्स भी निकल गई हैं, पे ऑर्डर्स भी बने हैं, हमने इतना टाइम भी लगाया, लेकिन हमें उसका रिजल्ट कोई नहीं मिला। क्या यही रिजल्ट मिलना था कि मार्केट में एक जो है वो हाइप क्रिएट करने के लिए हमारे प्लॉट कैंसिल कर दिए? तो ये हाइप वैसे भी क्रिएट हो जाती है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब, आपकी वैसी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, आपका बड़ा नाम है, आपके एक अल्फाज के ऊपर मैं समझता हूँ हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने खुद इंटरव्यू लिया था फैसल हिल के डी ब्लॉक, जब आपने लॉन्च किया था आपकी पूरी टीम आई थी और हजारों डीलर आए थे पूरे इस्लामाबाद से, मैंने खड़े होकर सबसे इंटरव्यू लिया था। वहां पर जो है प्राइस बहुत ज्यादा थी जब आपने डी ब्लॉक के अंदर प्लॉट लॉन्च किया था, फैसल हिल डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, लेकिन लोगों ने उसको पसंद किया था, उसको फॉलो किया था। पैसों से किसी को मसला नहीं है, प्राइसिस से किसी को मसला नहीं है। आप अच्छे डेवलपर हैं, आप अच्छे बिल्डर, आपको फॉलो करना है, लेकिन आपने जो है इस बार बहुत गलत किया है। अगर यही रहा तो आगे क्या होगा? अब देखिए मल्टी गार्डन फेज 2 लॉन्च हो रहा है, सुनने में यह आया कि वो भी आपके साथ ही ऑलमोस्ट साथ साथ होगी, क्योंकि आप जहां होते हैं वहां मल्टी गार्डन होता है, जहां मल्टी गार्डन होता है वहां फैसल के सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो आप सब लोगों ने मिलकर चलना है। अभी मैंने मार्केट में ये भी सुना है कि फैसल टाउन फेज 2 की जिनके कैंसिल हो गए हैं वो मल्टी गार्डन की तरफ जा रहे हैं। तो भैया आप पहले से ही लिमिटेड आप बता देते जी ये 20,000 फार्म्स हैं, मैं 30,000 फार्म्स मार्केट में दे रहा हूं, और लोगों को मौका दिया जाता है, लोगों को कहा जाता है कि अब आपके पास इतना टाइम ड्यूरेशन रह गया है, अब वरना उसकी डेडलाइन जिसको कहते हैं डेडलाइन इशू की जाती है। ठीक है ना? तो बहुत सारे लोग डीलर ऐसे भी थे जो इस चीज से नावाकिफ थे, उनको तरीका नहीं आता था बुकिंग करवाने का, या फिर बहुत सारे एंड यूजर ऐसे थे जो डायरेक्टली जिन्होंने फैसल टाउन के ऑफिस चले गए, वहां से फॉर्म लिए, उनको जमा कराया, उनको भी सही अवेयरनेस नहीं दी गई थी कि आपके पास टाइम है या नहीं। आपके देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, आखिरी लाइन करता हूँ। जब आपने कैंसिल ही करने थे तो आपने वो फॉर्म्स और वो पे ऑर्डर लिए क्यों? तो इस बात का जवाब व्यूवर्स आपने कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर मेरी आवाज़ चौधरी अब्दुल मजीद साहब तक जाती है तो आप हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम आपको फॉलो करते हैं रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि आपने इस्लामाबाद के अंदर रियल स्टेट इंडस्ट्री को बहुत बड़ा चार्म दिया है और बहुत नाम बनाया रियल स्टेट इंडस्ट्री का। लेकिन आप कहीं ना कहीं गलत चल रहे हैं। अगर आप गलत नहीं चल रहे तो हमारी रहनुमाई फरमाएं और उन मेम्बरान की रहनुमाई फरमाएं जो आपसे नाराज हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर है। अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।